हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। विदाई की घड़ी चल रही थी। मनु कभी अपने भाई तो कभी अपनी माँ पापा से लिपट कर रो रही थी। तभी अचानक उसे याद आया कि उसकी दादी कहीं दिख नहीं रही है। मनु ने अपनी मम्मी से बोला कि दादी कहाँ है। राधिका जी ने बोला, होगी कहीं, तू जा बेटा, दामाद जी कब से खड़े हैं। वैसे भी हम सब तो हैं ना यहाँ, तेरी दादी को बता देंगे। मनु अपनी मम्मी की बातों से थोड़ा उदास हो गई और बोझिल कदमों से कार की ओर बढ़ने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह दादी से मिले बिना कैसे जा सकती है। यह सोचते ही मनु उल्टे पांव दौड़ी, अपनी दादी को पुकारते हुए। दादी दादी कहाँ हो, मनु पुकारते हुए हर एक कमरे में जाकर देखने लगी। तभी उसे उसके कमरे में उसकी दादी उसके बचपन की तस्वीर सीने से लगाए रोती दिखाई दी। मनु ने बोला, दादी यहाँ बैठी क्या कर रही हो, मेरी विदाई हो रही है, सभी बाहर हैं पर तुम क्यों नहीं हो। दादी ने बोला, मेरी गुड़िया, मैं जानती थी तू बिना मुझसे मिले नहीं जाएगी और वहाँ भीड़ में मैं तुझे अपने दिल की बात कभी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ बैठी थी। कौन सी बात दादी? गुड़िया, इंसान को अपने बच्चों से ज़्यादा अपने बच्चों के बच्चों से लगाव होता है। जब दुनिया बुजुर्गों को पुराने सामान की तरह समझने लगती है, तब यही वह नन्हे फरिश्ते होते हैं जिनके लिए वह जी पाते हैं। तू नहीं जानती तू मेरे लिए क्या है, और आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे जिस्म से मेरी जान अलग हो रही है। पर यह तो रिवाज है बेटा, निभानी ही पड़ेगी। तुझे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकती। मेरे आशीर्वाद के रूप में अपनी यह डायरी दे रही हूँ, जिसमें ज़्यादातर किस्से तेरे ही लिखे मिलेंगे। जब भी तुझे मेरी याद आए, इसे पढ़ लेना और समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जा मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। मनु दादी की इस बात से फूट फूट कर रोने लगती है और दादी के पैर छूकर चली जाती है। शादी के बाद नए घर में नए लोगों के बीच मनु बहुत व्यस्त हो जाती है और उसके दिमाग से दादी की डायरी की बात निकल जाती है। लगभग 2 महीने बाद उसकी दादी के मरने की उसे खबर मिलती है। वह रोती हुई अपने मायके पहुंचती है और अपनी दादी को आखिरी विदाई देती है। मनु की माँ ने बोला, बेटा, तेरे जाने के बाद से ही बड़ी टूट सी गई थी तेरी दादी। ना सही से खाती पीती थी और नहीं किसी से बोलती थी। बस पूरे दिन अपने कमरे में कुछ लिखती ही रहती थी। तभी मनु को दादी की दी हुई डायरी की याद आई। वह तुरंत ही अपने ससुराल जाकर उस डायरी को निकाल कर पढ़ने बैठी। डायरी में पहले पेज पर ही लिखा था कि आज वह दिन है जब मेरे जीवन साथी मुझे अकेला छोड़कर चले गए, पर मुझे जीने की नई वजह मिल गई है मेरी गुड़िया के रूप में। आज गुड़िया 3 साल की है। डॉक्टरों ने निमोनिया बताकर कह दिया है कि शायद इसका बचना मुश्किल है, पर मैं जानती हूँ यह तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है जो मुझसे खुद भगवान भी नहीं छीन सकते। जब डॉक्टरों ने हर आस छोड़कर इसे घर ले जाने को कहा, कहीं ना कहीं इसके माता पिता ने भी हार मान ली थी। पर मैं जानती थी इसे कुछ नहीं होगा, मैं लाऊंगी इसमें दोबारा जान। आज पूरे 1 हफ्ते के बाद फिर से लिख पा रही हूँ, क्योंकि मेरी लाडो रानी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसकी देखभाल में लिखने का टाइम ही नहीं मिला। आज मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो गई और मैं पूरी निर्जला रहकर माता रानी के दर्शन के लिए जाने वाली हूँ। सुनिए जी, आप मुझे जल्दी अपने पास मत बुलाना। मुझे अभी अपनी गुड़िया को बड़ा करना है। जब उसकी शादी हो जाएगी मैं आपके पास आ जाऊंगी। और भी बहुत कुछ लिखा था उस डायरी में, जिसको पढ़कर मनु की आंखें भर आई। वह डायरी पढ़ते जा रही थी और उसके आंसू बहते जा रहे थे। आगे लिखा था, बेटे को मेरे लिए वक्त नहीं, बहू भी बड़ी उखड़ी सी रहती है, कभी कभी तो लगता है इन पर बोझ हूँ मैं, पर अपनी गुड़िया के साथ जीवन जीने की लालच में मैं मरना भी नहीं चाहती।
जिस दिन मेरी गुड़िया मुझसे दूर चली जाएगी, मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। मेरी गुड़िया, मैं जानती हूँ जब तू यह डायरी पढ़ रही होगी, मैं जा चुकी होंगी। तू मुझे याद करके रोएगी भी, पर एक बात याद रखना, तेरी दादी हमेशा तेरे साथ रहेगी। उसका आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तेरी वजह से तो मैंने अपने जीवन का अंतिम हिस्सा अच्छा बिताया है और अब चैन से जा पा रही हूँ। वरना हमारे जैसे उम्र वाले तो हर दिन अपने मौत का इंतजार करते हैं। तूने मुझे जीने की वजह दे दी, अपने घर परिवार को इतनी खुशी देना कि वह इसी तरह अपने जीवन से प्यार कर सकें। और हो सके तो मेरी एक बात याद रखना, अपने घर के बुजुर्गों से इतना अपनापन रखना ताकि उन्हें अपना जीवन आशीर्वाद लगे, ना कि बोझ। डायरी तो खत्म हो गई, पर मनु के आंसू नहीं, और वह सोचने लगी कि कहाँ तो दादी उसको अपनी पूरी दुनिया मानकर बैठी थी और कहाँ वह ससुराल जाकर इतनी व्यस्त हो गई कि उनकी सुध लेने की खबर नहीं रही। कुछ देर रोने के बाद उसने कहा, माफ़ कर देना दादी मुझे, और मेरा आपसे यह वादा है कि आपकी आखिरी इच्छा मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख होगी। दोस्तों, हम अक्सर अपने घर के बुजुर्गों को देखते हैं कि कैसे वह उम्र के चलते बेबस और लाचार हो जाते हैं, और तब वह हमें बोझ लगने लगते हैं। उनकी हर बात का जवाब हम चढ़कर देते हैं। यही समय होता है उन्हें प्यार देने का, क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। उन्हें आपके धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें आपका प्यार और समय चाहिए। तो वक्त रहते उन्हें समय दें, वरना उनके जाने का वक्त तो निकट आता ही रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वह चले जाएंगे, फिर आपको सिर्फ अफसोस ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।